मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी सीनियर लीडर हूँ और सिविल सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए पिछले 2009 से काम कर रहा हूँ। हमारा आज की सरकार से, जिसे आप भारत सरकार के रूप में जानते हैं, स्टेट की सरकार के रूप में जानते हैं, दोनों से प्रश्न है और आग्रह है। प्रश्न ये है कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम परिवर्तन की सत्ता लेके आए हैं और तकरीबन 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनके उम्मीद को पूर्ण करने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2014 में बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई। आज 2023 की तरफ हम हैं और इस पीरियड में बहुत से हमारे भारतीय न्याय पाने में वंचित हैं। तो ऐसा एक मजा हुआ चीफ मिनिस्टर एक समृद्ध भारत का, संतुष्ट भारत का और सबके विकास का सपना दे करके एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या अभिमान आ गया या क्या ऐसा कारण बन गया कि बहुत से लोग न्याय से वंचित हो रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र भाई को एक बार अंतःकरण में मनन करना चाहिए और अपने आसपास बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स जो उनके एडवाइज़र हैं, उनके विचारों को पुनः समझने के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के कि क्या वो जो नरेंद्र भाई को फीडबैक दे रहे हैं वो रियल पिक्चर है या एक केवल और केवल मनों को झुठलाने के लिए, आश्वासन के लिए, पॉलिटिकल आश्वासन के लिए एक मुद्दा, एक कारण दे रहे हैं। अगर नरेंद्र भाई ने अपनी व्यवस्था पे पुनः विचार नहीं किया तो वो समय दूर नहीं है जो दूसरी पार्टियां इस मौके का फ़ायदा उठाएंगी, जिससे भारत खंडित होगा, टूटेगा और यहाँ की जनता गरीबी और बेरोजगारी में त्रस्त होगी। तो मेरा इस मैसेज के माध्यम से निवेदन है कि वो अपने ब्यूरोक्रेट को एक बार चेक करें इंटेलिजेंस के माध्यम से और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखें और उनकी मंशा अगर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, आम जनता के प्रति जवाबदेह है तो मैं उनको ऐसे कम से कम 100 मुद्दे दे सकता हूं जिसमें उनके बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और उनकी जनता त्रस्त है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण देहरादून में एक 84 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ। उसके बेटे की हत्या की गई और उस हत्या होने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के पास, थाने के पास, पुलिस के पास दौड़ता रहा, उसके मुकदमे कायम नहीं हुए। फिर पॉलिटिकल सहयोग लेकर के और प्रेस और मीडिया से सहयोग लेकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हुई, परंतु उस एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 हफ्ते से ज़्यादा बीत गया, एक पर्चा भी आज तक नहीं कटा, ऐसा मुझे बताया गया है। तो जब एक पर्चा नहीं आईओ काट सकता है, गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, जबकि नामजद एफआईआर है, तो पुलिस एक्ट के अनुसार सत्ता जिसके पक्ष में होती है, पुलिस उसके साथ चलती है, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था, ऐसा ब्रिटिशर्स ने व्यवस्था दी थी। तो क्या हम ब्रिटिश राज्य में जी रहे हैं या लोकतंत्र में? नरेंद्र भाई को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।